हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अपनी प्री 5th 6th क्लास में भी हमने देख रखा है कि एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि हम पे एक ट्राइंगल होता था, हम पे क्या होता था, एक ट्राइंगल होता था और उसका बेस मतलब जो नीचे होता था, ये हमारा बेस है। इसको हम नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को ए, बी और सी। जो हमारा बेस है, बेस क्या है, बी सी है। इसकी क्या दे रखी होती थी, हमें लेंथ दे रखी होती है। मैंने सपोज कर लिया इसकी लेंथ जो है 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर कह लो या 10 कह लो। और जिसकी हाइट है, हाइट दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या रखा है, एरिया निकालो। तो हम पे एक फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता था, हम पे इक्वल होता था वो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। यही होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जहाँ पे हमें बेस गिवन होता था और हाइट गिवन होती थी। हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता था। 5th 6th क्लास में यही पढ़ा था। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा बेस है, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर है। 10 हाइट क्या हमारी, ये हमारी हाइट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, एरिया की ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऐसे निकलता है एरिया। जब हमें क्या होता था, एक ट्राइंगल दे रखा होता था और इसकी क्या बेस और हाइट की वैल्यू दे रखी होती थी। हमें सिंपली क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा था, 5th 6th 7th में। लेकिन 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यही हमारा क्या है, टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हमारा क्या है, टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। इसमें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में ऐसे क्या दे रखा होगा, कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, मतलब एक ट्राइंगल होगा हम पे, और इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे ए बी सी जो क्या है, वर्टिसेस हैं, और इस वर्टिसेस के क्या दे रखे होंगे, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं। ए वर्टिसेस का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, बी वर्टिसेस का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, और सी वर्टिसेस का, ट्राइंगल के सी वर्टिसेस का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। अब हमें कहा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, जहाँ पे हमें क्या दे रखे होंगे, हर एक वर्टिसेस का क्या दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। हमें ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, और हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तब हमने ये यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ नहीं हो सकता। इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, वो इक्वल होता है, यहाँ पे हाफ तो हाफ रहता है, यहाँ पे भी हाफ होता है, यहाँ पे भी हाफ रहता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है x1 और ब्रैकेट डाल दिया हमने। अभी बताऊंगा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, प्लस में x2 ब्रैकेट, प्लस में x3 ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ पे 1 है x1 तो यहाँ पे आएगा y2 माइनस में y3, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस में y2, यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला यूज़ होता है एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जब उसके वर्टिसेस के क्या दे रखे होते हैं, कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जब उस वर्टिसेस के क्या दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, तो हमें सिंपली जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये कब यूज़ करना है, जब एक ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस हैं, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, उसी वर्टिसेस के क्या है, कोऑर्डिनेट हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद कर लेना, क्या, इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का एरिया इज़ 0, अगर ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 है, देन the vertices of the triangle are collinear, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल होता है, तो वर्टिसेस जो है, यहाँ पे वर्टिसेस क्या है, ए बी सी,
यहाँ पे वर्टिसेस क्या हैं, ए बी सी हैं, तो वो क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। मतलब ये तीनों पॉइंट जो होंगे, ये तीनों पॉइंट ए बी सी, वो क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। मतलब वो ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा। और हमने प्रीवियस वीडियो में भी दे रखा है कि अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, एक लाइन पे नहीं होते, कोलिनियर होते हैं, तब जाके क्या होता है, ट्राइंगल बनना पॉसिबल होता है। अगर पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे, तो ट्राइंगल बन रहा है। ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक ही लाइन पे। अगर एक पॉइंट भी इधर कर दिया, मान लेते हैं ये सी पॉइंट यहाँ नहीं है, सी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बन सकता है ना, ऐसे ट्राइंगल बन सकता है ना। मतलब 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर होंगे, तभी जाके क्या होगा, एक ट्राइंगल पॉसिबल है बनना। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कोई एरिया बनेगा ही नहीं। लाइन का कोई एरिया होता है नहीं, ट्राइंगल का एरिया होता है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता। इसलिए वो एरिया अगर ट्राइंगल का 0 आ गया, दैट मीन्स जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, कोलिनियर है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है, तो वर्टिसेस जो होंगे, जो उसके वर्टिसेस होंगे, वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, वो एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है पता चल जाए। तो एग्जांपल 16 से स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जांपल जो है 11 ले लिया है। ठीक है। एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, 5। कह रहे हैं हम पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मतलब उसके जो कोने हैं, उनके क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, 6। और तीसरे वर्टिसेस का दे रखा है हमें -3, -5। लेट कर लेते हैं हम, लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। हमने मान लिया कि ए बी सी जो हैं वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब इस ए बी सी ट्राइंगल का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट प्लस में x2 ब्रैकेट प्लस में x3 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। इन ब्रैकेट में आता है y2 माइनस में y3, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस में y1, यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस में y2। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 और y1। ये हमारा दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 और y2। ये हमारा तीसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x3 और y3। इन सब में क्या है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे। हाफ का हाफ रहेगा। x1 कितना है हम पे, x1 है हम पे 1। y2 कितना है हम पे, y2 हम पे है 6 माइनस y3 कितना है हम पे, y3 है हम पे -5, तो -5 प्लस में x2 कितना है हम पे, x2 है हम पे -4, तो -4। y3 कितना है हम पे, y3 है हम पे -5। y1 कितना है हम पे, -1। ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस का साइन। x3 कितना है हम पे, x3 है -3। अब अंदर क्या है, y1 माइनस में y2। y1 कितना है हम पे, -1 माइनस y2 कितना है हम पे, y2 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम पे, हाफ का हाफ यहाँ रहेगा, 1 यहाँ पे रहेगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 5 11 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, और ये -4 है। ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, और -5, तो -5 और +1, तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे -3 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। तो 6 और 1 7, और माइनस का ही साइन रहेगा, -7। ठीक है। और सोल्व करेंगे, हाफ 1 इंटू में 11 ही होता है। ठीक है। -4 और -4, माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 4 जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 16। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, और प्लस का ही हो जाएगा, 3 7 21। ठीक है। ये 2 16 को काट देगा, 8 जा 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। 11 और 8 19 हो गए,
11 और 8 कितने हो गए, 19 हो गए, और 19 और 21 कितने हो जाएंगे, 9 एक 10, और ये कैरी चला जाएगा, 2 और 2 4, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 40 स्क्वायर यूनिट, 40 स्क्वायर यूनिट इतना होगा, 40 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया होगा। बस हमें सिंपली ये याद रखना है, फॉर्मूला मेन है, यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 12 लेते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, 12 ले लिया है। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम पे एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी दे रखा है, जिसके पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,2, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4,7, और ये हमारा सी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7,-4। इस ए बी सी ट्राइंगल के क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले को इसमें भी एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा हाफ, फॉर्मूला याद कर लो, x1 ब्रैकेट लगा लो, ये सिंपल वे में होता है, x2 ब्रैकेट लगा लो और x3 ब्रैकेट लगा लो, फिर क्लोज कर दो। यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y2 माइनस में y3 हो जाएगा, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस में 2 और 3 y1, और यहाँ पे x3 है तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस में y2। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 और y1। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 और y2। ये हमारा तीसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x3 और y3। वैल्यू पुट करेंगे इन सब की, हाफ का हाफ, x1 कितना है हम पे, x1 हम पे 5 है, y2 माइनस में y3, y2 कितना है हम पे 7, माइनस में y3 कितना है हम पे माइनस का 4। ठीक है, प्लस में x2 कितना है हम पे, x2 हम पे 4 है, x3 कितना है हम पे, x3 हम पे 7 है, माइनस में y1 कितना है हम पे, y1 हम पे 2 है, प्लस में x3 कितना है हम पे, x3 हम पे 7 है, y1 कितना है हम पे, y1 हम पे 2 है, माइनस में y2 कितना है, y2 7 है। अब बस सोल्व कर देना इसको, ये हाफ हमारा नीचे आ जाएगा, ये 5 का 5, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, प्लस में 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, प्लस में 7 हो जाएगा, 2 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा नेगेटिव का 5 और ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हाफ, 5 × 11 तो ये हो जाएगा 55, प्लस में 5 4 जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 7 5 जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, नेगेटिव का 35। ठीक है, ये हमारा हाफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने एक मिस्टेक कर दी है, हमने y3 की वैल्यू जो है वो गलती से 7 ले ली है, जबकि 7 जो है x3 की वैल्यू है। y3 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, और बाकी सब सही है, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, 24 और 35 कितना हो जाएगा 24 और 35, 5 4 9, 3 2 5, 59 हो जाएगा, 59 नेगेटिव का। ठीक है, और पॉजिटिव का 55, तो कितना आ जाएगा दोनों का अगर सोल्व करें तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 में से 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी किसका नेगेटिव का, क्योंकि 95 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा नेगेटिव का, और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -2। अब एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जिस तरीके से डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ भी नेगेटिव नहीं होती, वैसे ही एरिया भी किसी चीज़ का वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव में एरिया कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा 2 स्क्वायर यूनिट के, 2 स्क्वायर यूनिट के क्या होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ABC का ट्राइंगल का
2 स्क्वायर यूनिट होगा हमारा एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने एग्जांपल नंबर क्या ले लिया, 13 ले लिया। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फॉर्म बाय द पॉइंट पी क्यू आर। पी क्यू आर जो है वो पॉइंट है जो एक ट्राइंगल को क्या बना रहे हैं। हमें उसी ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, माइनस का 1.5, 3, और क्यूब पॉइंट दे रखा है हमें, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -2, और आर दे रखा है हमें -3 और 4। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस में y2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, तो इसको कहेंगे हम x1 और इसको कहेंगे हम y1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ये थर्ड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 और ये हमारा y3 हो जाएगा। पॉइंट में वैल्यू डालेंगे, आंसर पाएंगे। ये हमारा x1 कितना है, हमारा x1 की वैल्यू है -1.5, y2 कितना है पे, y2 है -2, माइनस y3 कितना है पे, y3 यहाँ पे 4, प्लस में x2 कितना है पे, x2 यहाँ पे 6, y3 कितना है पे, y3 यहाँ पे 4, माइनस में y1 कितना है पे, y1 3 है, प्लस में x2 कितना है पे, x2 6 है। ठीक है, y3 कितना है पे, y3 है -3, x1 कितना है पे, x1 है 3, माइनस में x2 कितना है पे, x2 है -2 और इसका ब्रैकेट क्लोज। ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1.5, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। 4 2 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, प्लस में 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस में -3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये हमारा जाएगा हाफ, ये हो जाएगा। अब 15, ये माइनस तो पहली बात कट जाएगा। अब 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1.5 है, मतलब 5 से पहले एक पॉइंट है, तो 0 से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा, मतलब 9 वैल्यू हो जाएगी। फिर 1.5 इंटू में 6 क्या होता है, 9 होता है, प्लस में 6 1 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, प्लस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 15, तो ये इन दोनों से कट जाएगा, क्योंकि ये 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, और ये है माइनस का 15, तो पॉजिटिव 15 माइनस में नेगेटिव 15 0 हो जाएगा, मतलब 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब है 0, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल होता है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, PQR एक ट्राइंगल नहीं बना रहे होंगे, बल्कि ये एक लाइन होगी, मतलब ये PQR जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तभी तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। एक लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन 0 नहीं हो सकता, एक लाइन का ही 0 ही एरिया हो सकता है। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is 0, therefore PQR are collinear, PQ and R are collinear, PQR क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा समझने का बात यह थी कि हमें पॉइंट दे रखे थे PQR, और उससे एक ट्राइंगल, क्वेश्चन में दे रखा था कि ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ट्राइंगल एक्चुअल में नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा जो एरिया आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और अगर एरिया 0 के इक्वल होता है तो वो 3 पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, वो एक एरिया नहीं बना रहे होंगे। अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, मतलब एक ही लाइन पे नहीं होते, तो वो एक ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो ये हमारे 3 पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे तो नहीं है, इसलिए क्या बना रहे हैं, ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट ही क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल को बनाते हैं। ठीक है, और उनका एरिया निकलता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे क्या है, एरिया जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और एक लाइन का एरिया क्या होता है, 0 ही होता है, एक लाइन का एरिया क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो PQR क्या होंगे, एक कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 13 के बाद हम 14 ले लेते हैं।
हमने एग्जाम्पल 14 ले लिया है। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ़ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ए बी सी एक ही लाइन पे क्या है, एक ही लाइन पे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, ये हमारा 2 जो है हमारा x1 है, ये 3 हमारा y1 है, ये 4 जो है हमारा x2 है, ये k हमारा y2 है, ये 6 हमारा x3 है, ये -3 हमारा y3 है। कोलिनियर का मतलब समझे, पहली बात कोलिनियर का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो वो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा अगर ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल के जी हम लिख सकते हैं ना, हाफ x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 के भी तो इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके भी तो इक्वल होता है। यहाँ पे हम जब एरिया निकाल रहे थे पी क्यू आर का, तो हमने इसको इसके फॉर्मूले के इक्वल रखा था। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब हमें जो है इसमें x1 की वैल्यू डाल देनी है, y1 की वैल्यू डाल देनी है इस फॉर्मूले में, x2 की वैल्यू डाल देनी है इस फॉर्मूले में, y2 की वैल्यू पर पुट कर देनी है। तो हाफ तो हाफ रहेगा, नीचे भी x1 कितना है पे, x1 है पे 2, y2 कितना है पे, y2 है पे k माइनस में, y3 कितना है पे, y3 है पे -3। ठीक है, प्लस में x2 कितना है पे, x2 है पे 4, y3 कितना है पे, y3 है पे -3 माइनस y1 कितना है पे, y1 है पे 3 प्लस में x3 कितना है पे, x3 यहाँ पे है 6, y1 कितना है पे, y1 यहाँ पे 3 माइनस में y2 कितना है पे, y2 यहाँ पे k। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ का हाफ, ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा k प्लस में 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे -3 और -3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 है, और ये हो जाएगा अंदर में माइनस का 6 प्लस में 6, 3 माइनस के, तो 3 माइनस के ही रहेगा, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हाफ हाफ ही रहेगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 है ना, यहाँ पे 0 है, तो ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि ये डिवाइड में और इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस 2 को लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सीधा मल्टीप्लाई करो, 2k इंटू क्या हो जाएगा, 2k प्लस में 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है, और माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 24, ये 6 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, और 6 माइनस के, तो 6 का माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, 18 और 6 दोनों मिलके क्या होते हैं, 24 होते हैं। ये हमारा 2k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस में 18, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और ये हो जाएगा माइनस का 6k इक्वल टू 0। तो +24 -24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2k माइनस में 4k, तो ये हो जाएगा माइनस में 4k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है -4, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो 0 के ही इक्वल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो 0 पर में 4 हो जाएगा, 0 पर में कितना, 0 के इक्वल होता है, इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारी। k की वैल्यू ही निकालनी थी, और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पे, 0। ठीक है, बस हमें एक फॉर्मूला याद करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं और उनमें से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 कर देना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इसके भी इक्वल होता है, तो हमने इसके भी इक्वल रख दिया। बस हमने इसमें क्या वैल्यू रखी, और वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, वैल्यू को सोल्व करा, और k की वैल्यू हमारी आ गई 0 के इक्वल। अब एग्जाम्पल 15 लेते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 15 ले लिया है। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जिस भी फिगर की 4 साइड्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं, और ए बी सी डी क्या है, उसके वर्टिसेस हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। हमें एरिया निकालना है उस क्वाड्रिलेटर का। हमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी का। ए बी सी डी क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटर है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, 7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -5, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, -6, और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 5। इस ए बी सी डी के क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। अगर हम बी को डी से मिला दें, तो हम पे क्या बन रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए बी डी का, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हम पे बी डी सी का। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दें
इस ट्राइंगल के एरिया के साथ, तो हम इस पूरे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ए बी डी का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ। ठीक है, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 क्या हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 5 क्या होगा हमारा, ये 5 जो होगा हमारा x1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। ये इसको लिखेंगे कहाँ पे, ये x माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा x1, और 7 कितना हो जाएगा हमारा y1। ये बी पॉइंट है इसलिए हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा हमारा y3। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस फॉर्मूले में लगाएंगे और सब आएंगे। हाफ हो जाएगा x1 कितना एम पे, x1 एम पे -5 माइनस का 5, x2 कितना एम पे, y2 एम पे माइनस का 5 है, माइनस y3 कितना एम पे, y3 एम पे 5 है, प्लस में x2 कितना एम पे, x2 एम पे माइनस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। y3 कितना एम पे, y3 एम पे 5 है, माइनस y1 कितना एम पे, y1 एम पे 7 है, प्लस में x3 एम पे कितना है, x3 एम पे 4 है। ठीक है, y1 कितना एम पे, y एम पे 7 है, माइनस में y2 कितना एम पे, y2 एम पे माइनस का 5 है, माइनस का 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा हाफ नीचे आ जाएगा, ये माइनस का 5 -5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का 5 5 10 हो जाएंगे, प्लस में -4, 5 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, प्लस में 4 7 माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा 7 और 5 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा हाफ। माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि इंटू में ये दोनों, तो 5 टाइम्स से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इंटू में, तो 4 टू जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमें 4 इंटू में 7 और 5 12 होते हैं हमें पता है। और सॉल्व करेंगे हमारा हाफ, ये 50 प्लस में 8 ये हो जाएगा हमारा 58, प्लस में 4 12 जा 12 4 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 48 होता है, 12 4 जा 48। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 8 8 16 हो गया, 1 कैरी चला गया, 5 एंड 6 6 और 4 10 हो जाएगा 106। इसको डिवाइड कर देंगे 106 को, तो 2 5 जो 10 होगा और 2 3 जो 6, तो कितना आ जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 53 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ गया 53 आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बी डी सी। अब हमें ट्राइंगल बी डी सी की क्या निकालना है, का एरिया निकालना है। अब हमें ट्राइंगल बी डी सी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बी के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया है अब, और सी के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 मान लिया है, और डी के कोऑर्डिनेट को हमने x3 और y3 मान लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, x1 एम पे कितना है, x1 एम पे माइनस का 4 ब्रैकेट, y2 कितना एम पे, y2 एम पे माइनस का 6 है, माइनस में y3 कितना एम पे, y3 एम पे 5 है, प्लस में x2 कितना एम पे, x2 एम पे है माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, और y3 कितना एम पे, तो पॉजिटिव 5, माइनस y1 कितना एम पे, y1 की वैल्यू है एम पे माइनस का 5। ठीक है, प्लस में x3 कितना एम पे, x3 एम पे 4 है, y1 कितना एम पे, y1 एम पे माइनस का 5, माइनस y2 कितना एम पे, y2 एम पे माइनस का 6। इस सब को सॉल्व कर लेंगे तो हम पे बी डी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये हाफ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, 5 और 6 11, प्लस में -1, और ये हो जाएगा 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हम पे, ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा हम पे हाफ, -4 और इंटू में -11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ये इंटू में, तो 4 11 जा 44, माइनस में माइनस का 10, प्लस में 4, -5 और +6, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हाफ नीचे आ जाएगा, ये 44 में से 10 जाएगा तो ये हमारा 33 हो जाएगा, और 4 इंटू में 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा।
4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दैट इज़ 37 अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे गलती हो गई है, 44 में से 10 जाएगा तो हम पे 34 बचेगा। 44 में से 10 जाएगा तो हम पे 34 बचेगा, और 34 प्लस में 4 कितना होता है, 38, और 38 डिवाइडेड बाई 2, 38 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 19 हो जाएगा। तो BDC के एरिया जो आएगा 19 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो अब हम एरिया जो है ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर का ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। अब ABC के ट्राइंगल को हम प्लस कर देते हैं BDC के ट्राइंगल के साथ, तो ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। वो किसके होगा, ABD का तो हम पे 53 है एरिया, और BDC का एरिया कितना है, 19 आया। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, तो 1 कैरी चला जाएगा, 5 और 6 और 1 7, 72 कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना आ जाएगा, 72। यहाँ पे जब भी हमें क्वाड्रिलेटर दे रखा होगा तो हमें क्या करना होगा, उसके 2 पार्ट्स कर लेने होंगे इस तरीके से, क्या 2 ट्राइंगल बन जाए, फिर एक एक करके हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है, फिर उनका क्या कर देना है, सम कर देना है, जिससे कि हमारा पूरे क्वाड्रिलेटर ABCD का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटर का क्या एरिया निकाला जाता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक ट्राइंगल होते हैं। फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, और एंड में उनका सम अप कर देना होता है, उन दोनों एरिया को प्लस करके हमें पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें।